आइए अभाज्य गुणनखंड को सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने एलसीएम पढ़ा होगा तो जिस प्रकार से एलसीएम बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड का भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर हम 16 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हमें किससे देना है, 2 से देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 4 होगा, और फिर 2 से देंगे तो 2 होगा, और फिर से 2 से देंगे तो 1 होगा। अर्थात इसमें कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है। अर्थात 16 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर कितना, 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 4, इसके कपाड़ पे अर्थात सर पे लिख देना है 4। ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। जैसे कि मान के चलिए हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले किससे देंगे, 2 से देंगे, और क्या हो जाएगा ये 12, क्योंकि 2 से ही लगेगा। फिर 2 से देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से देना है, और ये क्या हो गया 1। तो इसमें अगर 24 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे ना तो 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो 2 के कपाड़ पे यानी सर पे लिखना है 3, और 3 कितने बार आया है, 1। तो 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसका अभाज्य गुणनखंड ये बन के तैयार है। इसी प्रकार से और भी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें, जैसे कि मान के चलिए 8 का ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ना, सबसे पहले 2 से देंगे और ये 4 होगा, फिर 2 से देंगे ये 2 हो जाएगा, और फिर 2 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 का जो गुणनखंड हो गया अभाज्य गुणनखंड, वो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, ये 2 नहीं 8 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। इसी प्रकार से किसी और संख्या का, जैसे कि मान के चलिए 9 का निकालते हैं तो 9 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि ये 2 से तो लगेगा नहीं तो इसमें 3 से देते हैं, 3 से 3 तिया 9 हो गया, और फिर से 3 से लगाना है और 1 हो गया। अर्थात 9 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया सामने वो 3 पे पावर कितना 2। अर्थात ये सब अभाज्य गुणनखंड निकालने की तरीका है, और ऐसे ही हम अभाज्य गुणनखंड को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ गए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।